मैं शीतल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था संबंध एवं फलन। उसमें क्या बताए थे हम? रिलेशन का इंट्रोडक्शन बताए थे, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो की, ये जो मैं वीडियो मतलब इसमें जो पढ़ा रही हूँ मैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उसको पढ़िए। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछिए। यहाँ पे क्या होगा? संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। कक्षा 12th का है कि नहीं? प्रश्नावली 1.1। यहाँ पे हम 1.1 का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। स्वतुल्य का मतलब क्या था? हम बताए थे कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, ठीक है। सममित का मतलब यदि x का y से है तो y का x से भी संबंध रहना चाहिए। संक्रमक का मतलब क्या बताए थे यदि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है तो z का संबंध x से होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट वाला, समुच्चय A, समुच्चय यानी कि एक सेट दिया हुआ है, में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ये रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R इक्वल, ये तो जानते ही हैं समुच्चय का क्या है, मझला कोष्ठक जो है ये दर्शाता है कि ये समुच्चय के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम आपको बताए थे क्या है, ये क्रमित युग्म है, ठीक है। एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल 0। अच्छा एक बात बताइए, ये जो 3xy माइनस वाई इक्वल 0 दिया है, क्या इसको y इक्वल 3x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिकॉज अगर 3x माइनस वाई इक्वल 0 है तो 3x है माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस वाई। सेम वही आ रहा है कि नहीं? हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये x और y है वो a से ही बिलोंग कर रहा है। हम क्या करेंगे, x का मान लेंगे और y का मान हमारा निकलता जाएगा। देखिए अब हम लोग इसका निकालते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है? इसका सेट दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 13 14, ये दिया हुआ है। रिलेशन क्या दे रखा है? 3x माइनस वाई इक्वल 0, है ना। इस तरीके से तो लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे निकाले हैं इसको 3x बराबर y, ठीक है। इसको लिख भी सकते हैं y बराबर 3x, जैसा कि वहां पे बताया गया। मान लीजिए हम क्या किए हैं, जब हम y का x का मान 1 लेंगे, x का मान कितना लेंगे? 1। इसमें दिया हुआ, जितना इसमें दिया बिल्कुल उतना ही आना चाहिए। x का मान 1 लेते हैं, देखिए तो कितना आएगा? 3 में 1 का होगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। अब अगर 2 लेते हैं तो 6 आएगा। उसके बाद 3 लेते हैं तो कितना आएगा? 9 आएगा। और अगर 4 लेते हैं तो 12 आएगा। लेकिन अगर आप 5 ले लिए तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, जबकि 15 इस सेट में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। हम बस 4 तक ही ले जाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि क्या ये हमारा स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। फर्स्ट स्वतुल्य, है ना। स्वतुल्य के लिए इसके लिए देखेंगे क्या ये स्वतुल्य है। ये जो दिया हुआ है मेरा सेट वो क्या स्वतुल्य है। फिर देखेंगे सममित के लिए, फिर देखेंगे संक्रमक के लिए। यदि ये तीनों हमारे इस जो सेट दिया हुआ है उसका पालन करते हैं, इन शर्तों का पालन करते हैं, तो ये तुल्यता संबंध दर्शाएगा। और अगर इनमें से एक भी ऐसा है जो शर्त का पालन नहीं करता है तो ये तुल्यता संबंध नहीं दिखा सकता। चलिए, स्वतुल्य क्या कहता है कि स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए। यानी कि अगर 1 दिया हुआ है तो 1 का 1 से होना चाहिए ना। क्या 1 का 1 है? नहीं है। यानी कि यहां लिख सकते हैं x इज नॉट इक्वल, इसको इज नॉट बिलोंग टू इक्वल टू बोल दिए, सॉरी, इज नॉट बिलोंग टू r, ठीक है। ये क्या करता है? रिलेशन में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि और ये जो x है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है? a से। जो हमारा सेट दिया हुआ है a, वहां से बिलोंग कर रहा है और ये रिलेशन नहीं दर्शाता। अतः ये क्या है?
स्वतुल्य नहीं है। लिख सकते हैं अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। नहीं है। अब किसके लिए चलेंगे? अब सेकंड हमारा आता है सममित, है ना, सममित के लिए। वैसे स्वतुल्य को तो हमने इंग्लिश में बताया ही था, क्या कहते हैं, स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक, और इसको बोलते हैं संक्रामक को ट्रांजिटिव। ठीक है। अब सममित के लिए क्या चाहिए? उसके लिए ये चाहिए कि यदि x का रिलेशन y से है ना, y से है, तो y का रिलेशन भी x से चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 1,3 दिया हुआ है तो कहीं 3,1 दिया हुआ है क्या? नहीं ना। 2,6 दिया हुआ है तो क्या कहीं 6,2 दिया हुआ है? नहीं। 3,9 दिया हुआ, क्या कहीं 9,3 दिया हुआ है? नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, y belong to R is implied that y, x is not belong to R। तो ये हमारा क्या हुआ? सममित भी नहीं है ना। लिख सकते हैं सममित संबंध नहीं है। अब चलते हैं संक्रामक की तरफ। ये क्या कहता है? यदि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो z का संबंध किससे होना चाहिए? x से होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं अब ये इस शर्त का पालन करता है कि नहीं। यहाँ पे हम देख रहे हैं x का अगर पेयर y के साथ बनता है, कहने का मतलब है यदि x का संबंध y से है, y का संबंध अगर z से कहीं दिख जाए तो समझ लीजिए z का संबंध x से होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कहीं भी नहीं है। समझ लीजिए x का y के साथ संबंध है, अगर यहाँ पे y का z के साथ है, क्या 9 के साथ कहीं 1 दिख रहा है क्या? अगर 1 के साथ 9 दिख जाता तो ये हो जाता, लेकिन ये है नहीं। अब यहाँ लिखेंगे थर्ड, ये अतः यहाँ भी लिख दें। अब देखिए संक्रामक के लिए, है ना, संक्रामक के लिए इसके लिए क्या चाहिए? x का संबंध y से होना चाहिए, ऐसा है भी, और फिर y का संबंध अगर x से यहाँ दिखा भी रहा है, देखिए ये 1 का 3 से, 3 का 9 से, लेकिन x नहीं रहेगा, यहाँ पे z रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ x का संबंध z से नहीं दिखा रहा है, अतः ये क्या है? सममित भी नहीं है, अतः संक्रामक भी नहीं है। सममित तो ये वाला हो गया, अतः संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था। हमने इसे दिखा दिया कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। हमें यही चेक करना था, लेकिन ये जो है ना इन तीनों शर्तों का पालन नहीं करता है, अतः कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं अतः तुल्यता संबंध नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n यानी कि नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है। इसको n से दिखाते हैं। में r इस प्रकार है कि x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। ठीक है। क्या है? x छोटा है किससे? 4 से। द्वारा परिभाषित संबंध r क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, और क्या संक्रामक है? चलिए इसको चेक करते हैं कि ये दोनों है कि नहीं। पहले लिखेंगे r क्या है। r दिया हुआ है x, y प्लस y इक्वल है ना, y इक्वल x प्लस 5 तथा जो x है वो छोटा है किससे? 4 से। हाँ, और ये जो हमारा सेट दिया हुआ है n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, a से ही दिखाते हैं इसको, a है ना। क्या दिया हुआ है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होती है?
उसका मेन डेफिनेशन होता है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर देखा जाए तो 1 से अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। ठीक है, अब हम करते हैं, हमारा ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें शतुल्य, सम्मित तथा संक्रमक दिखाना है। चलिए x का मान हम कितना ले लेते हैं, पहले यहाँ रिलेशन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से x का मान हम लोग लेते हैं। पहले हम लिखते हैं ना, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, y = x + 5, और ये जो x है ना वो छोटा होना चाहिए 4 से। चलिए, यदि हम यहाँ पे x का मान 1 लेते हैं तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। और यदि हम x का मान 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा ना, 2 लेंगे तो 7 आएगा। और अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो यहाँ पे 8 आएगा। और हमें देखिए जो x का मान लेना है वो 4 से छोटा ही लेना है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे इक्वल रहता, इज लेस देन इक्वल 4 रहता तो यहाँ पे 4 भी ले लेते, लेकिन यहाँ पे लेस देन है यानी कि 4 से छोटा। अब यहाँ देखेंगे क्या ये हमारा स्वतुल्य है। फर्स्ट क्या है, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, स्वयं का संबंध स्वयं से। अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या 1 का संबंध 1 से हो रहा है, क्या 2 का संबंध 2 से हो रहा है, नहीं ना। तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध के लिए चाहिए x बिलोंग करे किससे, r से, है ना। जबकि ये रिलेशन नहीं है, इज नॉट बिलोंग टू r, ये नहीं दिया हुआ है। और x जो है वो बिलोंग करता है a भी कह सकते हैं और या फिर n भी कह सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय। अब चलते हैं स्वतुल्य के सम्मित के लिए। ये क्या होता है, सम्मित के लिए भी चलते हैं। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब सममित के लिए चलेंगे। सममित के लिए चलेंगे, ये क्या कहता है, इसको चाहिए कि यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध x से क्या है, होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 का संबंध 6 से है, क्या 6 का संबंध कहीं 1 से दिखाई दे रहा है, नहीं ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सममित भी नहीं है। x बिलोंग टू y बिलोंग टू r, y, x इज नॉट बिलोंग टू r। अतः क्या हुआ, ये हमारा सममित भी नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हम किसके लिए चलेंगे, संक्रमक के लिए। उसके लिए क्या चाहिए, x का संबंध y से, y का संबंध z से, और z का संबंध किससे होना चाहिए, x से। चलिए पहले देख ही लेते हैं। चलिए, अगर 1 का संबंध 6 से है, कहीं 6 का संबंध दिख रहा है क्या, नहीं ना, यानी कि क्या हुआ, ये सम्मित भी नहीं, संक्रमक भी नहीं है। थर्ड वाला लिखेंगे संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए। ठीक है, x का संबंध अगर y से है, r से है, x का संबंध y से है, और ये दोनों रिलेशन रखते हैं किससे, r से। ठीक है, लेकिन y का संबंध z से नहीं है, इज नॉट बिलोंग टू r। एंड z, या फिर लिख सकते हैं इसको x का z से, लिख देते हैं x का z से भी क्या है, नहीं बिलोंग कर रहा। अतः संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है ना, सॉरी, यहाँ पे हमने फर्स्ट संबंध लिख दिया, संक्रमक नहीं है।
ठीक है। अब देखिए हमने तीनों प्रूफ कर दिया, तीनों शर्त का, ये जो तीनों हैं इन शर्तों का ये समुच्चय क्या कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः तुल्यता संबंध नहीं है। अतः तुल्यता संबंध नहीं है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन में फिनिश हुआ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय ए यानी कि एक सेट दिया हुआ है, उसमें क्या है 1 से 6 तक नंबर दिए हुए हैं, में आर, ये जो रिलेशन है क्या रख रहा है, देखिए x, y सच दैट y भाज्य है x से। इसमें बता रहा है कि जो y है ना वो x से भाज्य है, यानी कि x से भाग देने पर y पूरा पूरा कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जो a है वो सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है x, y भाज्य है x से। ठीक है। चलिए अब हम यहां से बनाएंगे रिलेशन। 1 लेते हैं, 1 से 2 भी भाज्य हो जाएगा, है कि नहीं, 1 से 3 भी जाएगा, 1 से 4 भी हो जाएगा, 1 से 5 भी, 1 से 6 भी। अब क्या आएगा 2। तो देखिए 2 से 2 हो जाएगा, लेकिन 2 से 1 होगा क्या, हो तो जाएगा लेकिन पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें क्या करना, पॉइंट में नहीं ले जाना है। 2 से 2 होगा, 2, 4 होगा, फिर 2, 6 होगा। अब आते हैं 3, 3 होगा, 3, 6 होगा, फिर 4, 4 होगा, 5, 5 होगा और 6, 6 होगा, है कि नहीं। ये हमने रिलेशन बना लिया। अब हम सिद्ध करेंगे यानी कि प्रूफ करेंगे कि ये स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रमक है कि नहीं। चलिए करते हैं। फर्स्ट हमें चाहिए स्वतुल्य के लिए, लिखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि x के साथ संबंध बने, बिलोंग करे किससे, r से, है कि नहीं। और ये देखेंगे हम। अब देखिए 1, 2, 1, 3, 1, 4। देखिए एक हमने मिस्टेक कर दिया इसमें, वो क्या हो गया गलती कि यहाँ 1, 1 भी होगा, बिकॉज 1 से तो 1 जाएगा ना, 1, 2। अब सही है। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 1 का संबंध भी 1 से बन रहा है, 2 का भी 2 से बन रहा है, 3 का भी 3 से बन रहा है, 4 का भी 4 से, 5 का भी 5 से और 6 का भी 6 से बन रहा है। यानी कि x इज बिलोंग टू r, दैट हम कह सकते हैं कि ये क्या है, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से, कह सकते हैं अतः स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब चलते हैं सेकेंड यानी कि सममित। सममित में चलते हैं। सममित के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए। हम देख रहे हैं 1 का संबंध 2 से है लेकिन 2 का संबंध कहीं 1 से है ही नहीं। 1 का संबंध 3 से है लेकिन 3 का संबंध 1 से है ही नहीं। तो लिखेंगे x, y belong to r but y, x is not belong to r। अतः सममित संबंध नहीं है। नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड यानी कि संक्रमक पे। संक्रमक के लिए चलते हैं। इनके लिए क्या चाहिए कि यदि x का संबंध y से है, y का संबंध z से है, तो जो z है ना उसका संबंध x से होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, देखते हैं है कि नहीं। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 2 से है, तो यहाँ पे फिर 1 का संबंध 2 से है कि नहीं, है ना। 1 का संबंध 3 से है,
3 का संबंध 3 से है कि नहीं। देखिए ये हमारे लिए क्या हो गया है, ये a है हमारे लिए, a क्या है 1, b क्या है 2, और हमारे लिए फिर क्या है ना, जो c है वो भी हमारा 2 ही है। तो 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 2 से, तो फिर 1 का संबंध 2 से हुआ। हमें चाहिए क्या कि यदि x का संबंध y से है और ये बिलोंग करते हैं, इनका रिलेशन है, देन y का संबंध क्या है, z से है, तो x का संबंध किससे होना चाहिए, z से। y का संबंध z से है तो x का संबंध किससे होना चाहिए, z से, और ये रिलेशन रखता है, अतः क्या है, संक्रमक संबंध है। क्या है, संक्रमक संबंध है। देख लीजिए 1 का संबंध 2 से है, 2 का 2 से, फिर 1 2 आया है, और ऐसा सबके साथ हुआ है, हुआ कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वतुल्य और संक्रमक तो सिद्ध हुआ, लेकिन सम्मित सिद्ध नहीं हुआ। अगर एक भी इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है तो हम लिखेंगे अतः तुल्यता संबंध नहीं है। अगर तीनों पालन करेंगे तब लिखेंगे तुल्यता संबंध है। अगर नहीं उसमें से एक भी पालन नहीं कर रहा है तो लिखेंगे तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक, इसको z से दिखाते हैं, में r इस प्रकार है, इसका रिलेशन इस प्रकार है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक है या पूर्णांक संख्या द्वारा परिभाषित संबंध r दिखाना है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रमक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या में 0 भी होता है, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या ये भी होती है। चलिए अब करते हैं, पहले देखेंगे सेट क्या दिया हुआ है। सेट हम z को a से दिखा देते हैं, है ना। सेट दिया हुआ है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। रिलेशन क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट x माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक है। हमें यही रिलेशन निकालना है। हम अभी बताएं आपको कि x माइनस एक्स कर, अभी बताए हैं कि जो 0 होता है पूर्णांक संख्या में आता है। यदि x माइनस एक्स करें तो हमारा 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हम लिख सकते हैं स्वतुल्य के लिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लेंगे बिकॉज इसमें समस्त पूर्णांकों का समुच्चय बोल रहा है। एक नंबर लेकर के सिद्धि भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आप अपनी भाषा में समझा भी सकते हैं, इसमें लॉजिकल है, लॉजिक लगाना है और कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस का कोई भेदभाव नहीं है, इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है हमारा, स्वतुल्य के लिए लिखते हैं, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए x, x बिलोंग करना चाहिए r से, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से। चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसको करके प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे, x माइनस एक्स इक्वल 0 आ रहा है, और 0 क्या है, पूर्णांक संख्या है कि नहीं। ऐसे y माइनस वाई कर देंगे तब भी 0 आ जाएगा, यानी कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या में से घटाया जाए तो 0 आता है, और 0 हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या। मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं, -2 करके यहाँ -2 कर दें, है कि नहीं, प्लस हो बीच में -2, तब भी हमारा -4 आ रहा है, और जो -4 आ रहा है हमारा वो भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए कह सकते हैं कि अतः स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब चलते हैं सेकेंड यानी कि सममित की तरफ। सममित के लिए, ठीक है, ये क्या कहता है, देखिए यदि x का संबंध y से है तो y का संबंध से x से होना चाहिए, यानी कि अगर x माइनस वाई कर रहे हैं, ये तो हमारा फर्स्ट था स्वतुल्य के लिए, यहाँ दिखा भी देते हैं, देन कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए, और ये सममित के लिए। ठीक है,
देखिए यदि x माइनस वाई हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो हमारा एक लैम्डा, इसको लैम्डा कहते हैं, लैम्डा जो मिल रहा है हमारा वो हमारा एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है। अगर यहीं पे हम क्या कर देते हैं माइनस वाई माइनस एक्स करते हैं, अगर माइनस को इधर ले जाए मतलब ब्रैकेट में जो है उससे अगर मल्टीप्लाई हो हमें यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर वाई कर दें, वाई कर रहे हैं लैम्डा कर दें तो ये भी पूर्णांक ही है, लेकिन इसको अगर इस तरीके से लिख दिया जाए वाई माइनस एक्स माइनस लैम्डा तो ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। हम कह सकते हैं देखिए x में से y क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो हमें पूर्णांक मिल रहा है, फिर y में से x कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें पूर्णांक मिल रहा है, इसलिए कह सकते हैं x, y इज बिलोंग टू r, बिलोंग यानी कि संबंध रखता है r से, देन y, x भी क्या कर रहा है, r से संबंध रख रहा है, रिलेशन रख रहा है, और x y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a से। लिख सकते हैं अतः क्या है, सममित है, क्या है, सममित संबंध है। अब चलेंगे हम लोग थर्ड जो कि है संक्रमक। संक्रमक के लिए जिस तरीके से x माइनस वाई हुआ है उसी तरीके से हम लोग अब संक्रमक का करेंगे। जैसे समझ लीजिए अगर x माइनस वाई हमारा क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक संख्या मिल रही है, में भी कोई भी लैम्डा भी हो सकता है, अदर भी कुछ मान सकते हैं। y में से z अगर माइनस कर रहे हैं तभी एक पूर्णांक संख्या मिल रहा है, उसको भी लैम्डा इसको भी लैम्डा मान ही लेते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्या मिल रहा है या पूर्णांक है ऐसे लिख दे रहे हैं। तो क्या x माइनस जेड करेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। यदि x माइनस वाई कर रहे हैं तो हमें पूर्णांक संख्या मिल रही है, y माइनस जेड कर रहे हैं तो पूर्णांक संख्या मिल रही है, जब x माइनस जेड करेंगे तब भी हमें पूर्णांक संख्या मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, जो रिलेशन है, ये जो तीनों है ना इन सभी की शर्तों का पालन कर रहा है। लिख सकते हैं x, y रिलेशन रखता है r से, y, z रिलेशन रखता है r से, तो x, z भी रिलेशन रखेगा, और ये x, y, z कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, a से, जो कि क्या है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। इसे z से भी दिखा सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पे a से दिखा है इसे, ठीक। लिख सकते हैं अतः क्या है, संक्रमक संबंध है। ठीक है, अब ये जब तीनों शर्तों का पालन कर लिया तो हम लिखेंगे अतः क्या है, तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन फिनिश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में लगभग 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर हमें दिखाना है, क्या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट x तथा y क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x और y क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। दिया हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि ये बस x और y होंगे, हो सकता है उससे अधिक भी हो। चलते हैं अब क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे सेट क्या दिया हुआ है, ए से दिखाएंगे। सेट दिया हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, ठीक है। लिखेंगे किसी विशेष समय पर निवासियों के समुच्चय, ठीक है।
ये दिया हुआ है। अब हम रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन क्या दिया हुआ है? x, y सच दैट x तथा y क्या है? एक ही पर कार्य करते हैं। कुछ इस टाइप से। एक मिस्टेक हो गया, शायद आप लोग को ना दिख रहा हो लेकिन हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे मझला कोष्ठक लगेगा जो कि हम भूल गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहा है x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। पहले हम स्वतुल्य, फिर सम्मित, उसके बाद संक्रमक को सिद्ध करेंगे। देखेंगे ये इस शर्त का पालन कर रहा है कि नहीं। एक बात बताइए, x जो है एक ही इंसान है, तो जब x वहां पे है, वो कार्य कर रहा है, तो क्या x, मान लीजिए ऐसे समझते हैं, जो x है एक पर्सन है, पर्सन तो है ही, व्यक्ति है, x है और उसकी परछाई है। ठीक है, x जो है उसकी परछाई है, x डैश से दिखाते हैं, x डैश से नहीं, x की परछाई x ही है। तो एक बात बताइए, जब x वहां पे काम कर रहा है तो क्या x की परछाई वहीं रहेगी ना साथ में? जो x है वो काम कर रहा है, उसकी परछाई को ली जाए तो ये भी तो वहीं रहेगी। यानी कि ऐसे y के लिए देखा जाए तो y भी वही होगा। तो स्वतुल्य की के लिए तो हमारा सिद्ध हो गया। यानी कि x जो है, मान लेते हैं कि एक इंसान है, इंसान तो है ही, उसकी जो परछाई है, इंसान भी वही है, परछाई भी वही है। यानी कि क्या है, ये स्वतुल्य के लिए हमारा क्या हो गया ना, सिद्ध हो गया। फर्स्ट लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। ठीक है, देखिए x, x रिलेशन रखते हैं r से और x बिलोंग करता है a से। लिखेंगे अतः क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहाँ पे जब बता रहा है कि x और y एक ही स्थान पे काम करते हैं, तो y और x भी तो एक ही स्थान पे होंगे ना, ये दोनों अलग तो है नहीं, तो y और x भी एक ही स्थान पे होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, y बिलोंग टू r, यानी कि इससे संबंध रखता है। पहले तो लिखेंगे यहाँ पे सम्मित संबंध के लिए, है कि नहीं, लिख लें सम्मित के लिए, सममित के लिए लिखेंगे x, y बिलोंग करता r से, देन y, x भी कहाँ से बिलोंग करेगा, r से ही करेगा। और ये जो यहाँ पे बिलोंग रहेगा, और ये जो x, y आ रहा है ना, सॉरी हमने I बोल दिया, y होगा। y जो बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जहां से संबंध रख रहे हैं, ये जहां से आ रहे हैं, वो क्या है, a का सेट है। अतः कह सकते हैं सममित संबंध है। ठीक है, अब थर्ड हम सिद्ध करेंगे संक्रमक के लिए। अच्छा एक बात बताइए, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासी हो, समझ लीजिए अगर x और y है, ये तो इसमें सिर्फ x y बताया, हो सकता है वहां पे और भी लोग भी हों, तो मान लेते हैं हम वो z है, जो एक लोग और हैं वो z है। अगर x के साथ y, y के साथ z, तो z के साथ x भी तो होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं संक्रमक के लिए कि x, y बिलोंग करता है कहाँ, r से, y, z बिलोंग करता है कहाँ से, r से, तो x, z भी कहाँ से बिलोंग करेगा, r से। अतः ये हमारा क्या हो गया, लिखेंगे अतः संक्रमक संबंध है। देखिए हमारा ये जो है इन तीनों का शर्तों का पालन कर रहा है। हम लिख सकते हैं अतः क्या है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, है ना, दिमाग से सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर x है, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, मैंने पहले ही बताया, बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ, x एक आदमी है, पर्सन है,
एक्स की जो परछाई है, अगर एक्स वहां पे काम करे तो उसकी परछाई भी तो वही काम करेगी, यानी कि एक्स क्या है, एक्स से संबंध रखता है, एक्स का एक्स से संबंध होगा तो स्वतुल्य हो गया। यदि एक्स वाई एक जगह काम करते हैं तो वाई एक्स वाई है तो वही काम करेंगे, तो ये सम्मित हो गया। मान लीजिए कि जो ये निवासियों में व्यक्ति हैं, जो निवास कर रहे हैं, जो निवासी व्यक्ति हैं, उसमें एक व्यक्ति फिर जेड भी है, उसका नाम हमने जेड रख दिया। यदि एक्स वाई साथ में काम कर रहे हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं कि स्थान पे, वाई जेड के साथ कर रहे हैं, तो जेड एक्स के साथ करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। जब ये तीनों शर्त का पालन कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा तुल्यता संबंध। तो देखिए ये आपका है पांचवें का फर्स्ट क्वेश्चन, पांचवें का बी। ठीक है, क्या कह रहा है, रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। आपका रिलेशन दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरीके है, इसमें क्या ना मोहल्ला ले लिया है, उसमें क्या था एक स्थान ले लिया था। बात समझ में आ रही है। चलते हैं अब इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, यहां भी समुच्चय पहले सेट लिखते हैं। सेट क्या होगा, किसी विशेष समय पर किसी नगर के समुच्चय। ठीक है, रिलेशन दिया हुआ है इसका एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई क्या है, एक ही मोहल्ले में है। ठीक है, एक ही मोहल्ले में क्या करते हैं, रहते हैं। ठीक है, पहले इसको हम स्वतुल्य सिद्ध करेंगे, फिर सममित सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्या सिद्ध करेंगे, संक्रमक सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। फर्स्ट क्या होगा आपका, स्वतुल्य के लिए सेकंड वो भी लिख लेते हैं, सममित के लिए एंड थर्ड जो आता है संक्रमक के लिए। किसके लिए, संक्रमक। कितने लोग इसको संक्रामक भी बोलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, संक्रमक भी इसको बोल सकते हैं, बुक में संक्रमक ही दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें तीनों दिखाना है। सेम वही क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स जो है उसकी जो परछाई है उसके साथ ही रहेगी, यानी एक्स का संबंध क्या है, एक्स से होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स इज बिलोंग टू आर, एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ए से, अतः क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। सेकंड देखते हैं, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में, तो एक्स जब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में हैं तो वाई और एक्स भी तो एक ही मोहल्ले में होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई रिलेशन रख रहा है आर से, तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा आर से, और एक्स कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से। अतः क्या है, सममित संबंध है। अब थर्ड क्या है, संक्रमक। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में है, मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी के बगल में हो सकता है एक और पड़ोसी हो, मान लेते हैं वो जेड है। जब एक्स वाई एक ही मोहल्ले में है तो वाई जेड भी उसी मोहल्ले में है, तो जब वाई जेड उसी मोहल्ले में है तो एक्स जेड भी तो उसी मोहल्ले में आया, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है, बिलोंग क्या, रिलेशन रखता है आर से, वाई कॉमा जेड रिलेशन रखता है आर से, तो एक्स कॉमा जेड क्या करेगा, आर से रिलेशन रखेगा, और ये तीनों एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो हैं वो आ रहे हैं ए से, जो कि दिया हुआ है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय। लिख सकते हैं अतः
संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है। जब ये तीनों शर्तों का पालन कर लिया तो यहां लिख सकते हैं अतः क्या है। ये देखिए लॉजिकली है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ उसी बात को, ये लॉजिकली है, आपको सोचना पड़ेगा, है ना, लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। अतः तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखिए ये आपका है सी, यानी कि पांचवें का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, रिलेशन। देखिए ये जो समुच्चय यानी कि सेट दिया हुआ है वही है। रिलेशन क्या कह रहा है, x, y सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जो x है वो y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए पहले तो इसका हम लोग लिख लेते हैं सेट, वही सेट है, लेकिन जरूरी नहीं है, है ना, जरूरी नहीं है कि मतलब लिख ही दें, समझ भी सकते हैं आप लोग, बट लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब क्या दिया हुआ है, जो r है यानी कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, x, y सच दैट x, y, x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लंबा है। देखिए क्या कह रहा है कि जो x, y है यानी कि x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, सेट उतार दिया है एंड जो रिलेशन है वो लिख दिया है। अच्छा एक बात बताइए, क्या x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं ना, दोनों इक्वल ही रहेंगे ना, तो ये क्या है ना, स्वतुल्य संबंध भी नहीं होगा। समझ लीजिए x जो है वो x के इक्वल रहना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x, x इज नॉट बिलोंग टू r। x कहाँ से आया है, a से, अतः क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। ठीक है, सम्मित के लिए, जब स्वतुल्य के लिए नहीं हुआ तो क्या सम्मित के लिए होगा। कह रहा है x, y से, x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान दीजिए x जो है y से 7 सेंटीमीटर लंबा तो होगा, लेकिन y जो है वो x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, क्योंकि ये x से छोटा है। ठीक है, x, y, ये किससे, x, y किससे आ रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से। लिख सकते हैं अतः सममित नहीं है, सममित संबंध नहीं है। नहीं, संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए समझ लीजिए x क्या है, y से बड़ा है। यहाँ पे जब y x से बड़ा हो ही नहीं रहा है, वो तो छोटा होगा। खुद सोच करके देखिए, जो x है ना वो इतना बड़ा है और ये जो है y इतना बड़ा, समझ लीजिए, तो क्या फिर दोबारा y x से बड़ा हो सकता है? नहीं ना, हमें कंडीशन इतना ही दिया हुआ है। जब इसके लिए बड़ा नहीं हो सकता तो z जो आएगा उसके लिए भी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे x, y जो है ये तो हमारा रिलेशन रखता है, y, z भी रिलेशन रख सकता है, बिकॉज हो सकता है जो z है y से छोटा हो, ये भी रख सकता है, लेकिन x जो है वो z से नहीं रख सकता है ना। लिख सकते हैं इज नॉट बिलोंग टू, अतः क्या है, संक्रामक संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का है, तो क्या जो z है वो बड़ा हो जाएगा क्या x से? नहीं ना। अब लिख सकते हैं अतः क्या हो गया,
अतः तुल्यता संबंध नहीं है। नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर डी है, 5वें का डी। क्या कह रहा है? x, y सच दैट x क्या है? y की पत्नी है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ कह रहा है कि जो x है y की पत्नी है, पहले इसको हम क्या करेंगे? रिलेशन को लिखेंगे। कह रहा है कि जो x है सच दैट x y की पत्नी है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये कह रहा है कि x y की पत्नी है, तो क्या x x की पत्नी हो सकती है? स्वतुल्य के लिए x की पत्नी हो सकती है? नहीं ना। जब नहीं हो सकती है तो लिखेंगे x, x इज नॉट बिलोंग टू, और रिलेशन नहीं रखता है। x जो आ रहा है वो हमारा a से आ रहा है, लिखेंगे अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए अब सम्मित के लिए, जब यहाँ बता रहा है x क्या है? y की पत्नी है, तो क्या y x की पत्नी हो सकती है? नहीं ना। जैसे कि जो x है, x y की पत्नी है, यानी कि ये y क्या है? पति है। तो क्या पति पत्नी हो सकता है? नहीं ना। तो लिखेंगे x, y is belong to R, but y, x is not belong to R। कहने का मतलब ये है, x जब y की पत्नी है तो क्या y x की पत्नी हो सकती है? नहीं ना, वो तो पति होगा, पत्नी होगा नहीं। अब लिखेंगे x, y is belong to, किससे बिलोंग कर रहा है? A से, अतः सममित नहीं है। सममित संबंध नहीं है, ठीक है। संक्रमक के लिए आते हैं, संक्रमक के लिए जाते हैं। देख लीजिए x क्या है? y की पत्नी है। z आ गया, समझ लीजिए, मान लेते हैं x y की पत्नी है। ये बात तो समझ में आ रही है। मान लेते हैं जो y है वो z से रिलेशन किसी तरीके रखता है। क्या रखेगा? z एक्सिस से तो रिलेशन रखेगा नहीं कोई, है ना। तो लिख सकते हैं x, y इज बिलोंग टू R, बट y, z इज नॉट बिलोंग टू R, एंड x, z इज नॉट बिलोंग टू R। दैट हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? संक्रमक संबंध नहीं है। x, y, z हमारा बिलोंग करता है A से, लिख सकते हैं अतः संक्रमक संबंध नहीं है। एक बात सुनिए, फिर से एक बार चलते हैं। जब x y की पत्नी है तो क्या y किसी दूसरे का पति हो सकता है? नहीं ना। जैसे कि x y की पत्नी है तो क्या ये जो y है, ये y पति है, x जो है पत्नी है। x y की पत्नी है तो क्या y किसी दूसरे का पति हो सकता है? नहीं ना। तो जब नहीं हो सकता है तो ये संक्रमक संबंध भी नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं अतः क्या है? अतः तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो है ना शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये तुल्यता संबंध नहीं है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ई, यानी कि पांचवें का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? समुच्चय यानी कि सेट वही है, रिलेशन बता रहा है कि x, y सच दैट x y के पिता हैं, ठीक है। जो ये x है y के पिता है, ठीक है। x y का क्या होगा? बेटा यानी कि पुत्र होगा। तो x का पिता हो नहीं सकता ना। यहाँ बता रहा है x y का पिता है, तो x का तो पिता हो नहीं सकता। तो लिख सकते हैं x, इज नॉट बिलोंग टू R। जो हमारा x आ रहा है बिलोंग कर रहा है A से, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। सम्मित के लिए आते हैं।
सममित के लिए समझ लीजिए x जो है y, जो x है y के पिता है, जो x है y के पिता है, y के पिता है, y हमारा बेटा है, मतलब हमारा बेटा मतलब x जो है y के पिता है ना, जो x है वो y के पिता है, यानी कि ये बेटा है x का। डेट अगर यहाँ y, x लिखें तो क्या y का बेटा x हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि जो हमारा x है वो पिता है, x y के पिता है, जो ये y हैं उनके पिता x हैं, तो क्या y के पिता x हो सकते हैं? y के पिता तो x होंगे, लेकिन क्या y के बेटा x हो सकते हैं? नहीं ना, y के पिता तो x है ही, दिया है, लेकिन ये जो y है उसका बेटा x नहीं हो सकता है। लिख सकते हैं x, y बिलोंग टू R, बट y, x इज नॉट बिलोंग टू R, और x, y कहां से आ रहा है? A से, अतः क्या है ये? सममित संबंध नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, तीसरे संक्रमक के लिए x y के पिता है। चलिए ये तो सिद्ध हो गया, x y के पिता है। हो सकता है जो ये y है x y के पिता है, और जो y है इनके जो पुत्र हैं वो z हो सकते हैं, लेकिन ये जो z हैं वो जो x हैं वो z के तो पिता हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनके दादाजी हो जाएंगे, बिकॉज ये जो x है ये इनके पिता हैं और इनके जो पुत्र हैं वो z हैं, यानी कि x जो है वो z के दादा हो जाएंगे। तो यहाँ कह सकते हैं x, y इज बिलोंग टू R, y, z इज नॉट बिलोंग टू R, एंड x, z अगर ये बिलोंग करेगा भी, समझ लीजिए बाय द वे ये बिलोंग कर भी रहा है, देन ये बिलोंग नहीं करेगा। x, y, z हमारे a से आ रहे हैं, a से संबंध रख रहे हैं, जो भी इनका अवयव है 1 2 3 जो भी है, जो भी होंगे निवासी वो a से आ रहे हैं। लिख सकते हैं अतः संक्रमक नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। नहीं है, ठीक है। देन जब ये तीनों प्रूफ नहीं हुआ तो यहां लिख देते हैं अतः क्या है, अतः तुल्यता संबंध नहीं है। नहीं है, ये क्या हुआ आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि 5 क्वेश्चन थे और 5वें क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन था, वो पांचों क्वेश्चन कर दिया गया है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देन एक रिक्वेस्ट थी, अभी तक हमारी YouTube यानी कि जो हमारा चैनल है उस पे लगभग 1200 यानी कि 1200 या फिर समथिंग कुछ और भी हो सकता है YouTube फैमिली मेंबर हो चुके हैं। यदि आप भी हमसे जुड़ करके अपनी पठन पाठन की क्रिया को जारी रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।